बच्चों, आप 2 पाठ पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको तीसरा पाठ पढ़ाऊंगी। तीसरे पाठ का नाम है घर की सफाई अथवा गृह स्वच्छता। बच्चों, घर की सफाई अर्थात घर पर साफ सफाई के प्रति सचेत रहना, जिससे कि घर के सभी सदस्य स्वस्थ रह सकें। स्वच्छता के अभाव में गंदगी दूर दूर तक फैलकर वातावरण को दूषित कर देती है और व्यक्ति का जीवन रोगग्रस्त हो जाता है। अतः घर की सफाई का प्रभाव घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्तियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर अवश्य ही पड़ता है। इसलिए घर की साफ सफाई में विशेष योगदान रखना चाहिए। जहाँ साफ सफाई से घर में लक्ष्मी का वास होता है, वहीं गंदगी से घर में दरिद्रता का निवास हो जाता है। अतः बच्चों, एक सुसभ्य समाज में घर की सफाई का बहुत अधिक महत्व होता है। घर की सफाई का अर्थ है कि गंदगी न होना। अतः गंदगी का निवारण करना ही सफाई है। घर में सफाई का अर्थ यह नहीं है कि बहुत सी सुंदर सुंदर वस्तुओं को इकट्ठा कर लिया जाए, या जब बहुत महंगी और सुंदर वस्तुएं हैं तभी सफाई हो, ऐसा नहीं है। सफाई का मतलब है कि घर का कूड़ा करकट इधर उधर नहीं फैला होना चाहिए, बल्कि कूड़ेदान में रखा जाना चाहिए। बर्तन कपड़े धोने के पश्चात गंदे पानी को नाली में बहाना सफाई माना जाता है। यदि यही पानी रसोई घर के आंगन में फैला रहे तो इसे सफाई नहीं कहेंगे। इसी तरह से भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न वस्तुओं का रखा जाना भी गंदगी का ही प्रतीक होता है। अतः सभी वस्तुओं को व्यवस्थित स्थान पर ही रखना चाहिए। फर्नीचर पर पड़ी हुई धूल, छत पर लगे हुए जाले, रसोई घर में सब्जियों व फलों के छिलके तथा चोकर आदि बिखरे पड़े हों तो हम उसे सफाई नहीं कह सकते हैं। घर की नालियों में गंदा पानी का रुकना एवं दुर्गंध फैलाना, घर में मक्खी मच्छर आदि का होना गंदगी का प्रमाण है। अतः बच्चों, इसके विपरीत घर में सभी वस्तु सही स्थान पर रखा होना घर की स्वच्छता कहलाएगा। बच्चों, अतः हम ये कह सकते हैं कि घर की सफाई का महत्व मात्र सुंदरता से ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि घर में गंदगी व धूल मिट्टी से स्वास्थ्य को विशेष हानि होती है। यही कारण है कि स्वच्छता को, जो सौंदर्य तथा स्वास्थ्य दोनों के लिए आवश्यक है, एक दिव्य वरदान कहा जाता है। अतः बच्चों, सफाई कई कारणों से बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करने से स्वास्थ्य सही रहता है। घर के प्रत्येक व्यक्तियों के स्वास्थ्य में वृद्धि होती है और आगंतुक का स्वास्थ्य भी उत्तम बनाने में सहायक होती है। बच्चों, सफाई का व्यक्तियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। स्वच्छता से मन में प्रसन्नता, उत्साह और जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। बच्चों, दूसरा पॉइंट है कीटाणुओं और रोगाणुओं से मुक्ति दिलाने में सहायक। प्रत्येक घर में
गृहिणी की यह हार्दिक इच्छा होती है कि उसका घर कीटाणु रहित हो और प्रत्येक परिवार के सदस्य को जीवाणुओं व कीटाणुओं से मुक्त बनाया जा सके। घर में दुर्गंध ना हो, गंदगी ना हो। अतः बच्चों, क्योंकि गंदगी के कारण अनेकों हानिकारक कीट पतंगे, मक्खी, मच्छर, खटमल, कॉकरोच, दीमक आदि गंदगी में तेजी से पनपने लगते हैं। इसलिए घर की सफाई नियमित रूप से करनी चाहिए, जिससे कि उनके पनपने की संभावना ही खत्म हो जाए और लोग स्वस्थ और प्रसन्न रहें। बच्चों, सफाई से जीवन स्तर में सुधार भी होता है। अतः गंदे और अव्यवस्थित घर में रहने वाले व्यक्तियों का जीवन निम्न स्तर एवं संकीर्ण होता है। इसीलिए एक सभ्य और शिक्षित परिवार को अपने जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए घर को स्वच्छ तथा सुंदर बनाना अत्यंत आवश्यक है। गृह सज्जा में सहायक। गृह सज्जा का सीधा सीधा संबंध गृह की स्वच्छता से है। यदि गृह सज्जा में सफाई भी है, तभी घर स्वच्छ व सुंदर दिखाई देगा। असीमित धन दौलत एवं वैभवशाली होने पर भी यदि घर में साफ सफाई नहीं है तो उस घर को सुसज्जित नहीं कहा जा सकता। घर को आकर्षण बनाने में सहायक। प्रत्येक व्यक्ति को सौंदर्य बहुत पसंद होता है। अतः घर की स्वच्छता घर को सुंदर व आकर्षक बनाती है। स्वच्छता अपने आप में ही सबका मन मोह लेती है। साफ सफाई यदि हो तो प्रत्येक व्यक्ति वहाँ जाना पसंद करता है, उठना बैठना रहना पसंद करता है, उसको आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए घर को स्वच्छ रखें। व्यावसायिक सफलता में भी सहायक। घर की स्वच्छता से व्यक्ति का व्यावसायिक स्तर भी ऊपर उठता है। एक स्वच्छ व साफ सुथरे घर में व्यक्ति स्वयं को अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ, चिंतामुक्त और उत्साहित महसूस करता है, जिसके फलस्वरूप वह अपने व्यवसाय की उन्नति में भी अच्छे ढंग से जुटा रहता है। 7वां पॉइंट है बच्चों, अतिथियों द्वारा प्रशंसा प्राप्त होना। बच्चों, प्रत्येक घर में यदि सफाई होती है तो वहाँ के आने वाले रिश्तेदार भी घर आते ही देख करके बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अतः प्रत्येक घर की स्वच्छता संबंधित घर के गृहिणी की योग्यता, कुशलता और सुरुचि का मूल्यांकन करती है। घर में सफाई की समुचित व्यवस्था होने पर जो मेहमान यानी अतिथि, आगंतुक आते हैं, वे सभी गृहिणियों की बहुत प्रशंसा करते हैं और साथ ही घर में रहने वाले सदस्यों की भी प्रशंसा होती है। सुचारू गृह व्यवस्था में सहायक। घर की सफाई करते समय घर में प्रत्येक वस्तु जो कि व्यवस्थित स्थान पर रखी जाती है, जिससे परिवार के सभी सदस्यों को कार्य करने में सुविधा होती है। उन्हें वस्तुओं को ढूंढने में समय नष्ट नहीं करना होता है, बल्कि प्रत्येक वस्तु का एक निश्चित स्थान होता है और वो सही जगह रखा जाता है, जिससे कि आसानी से पाया जा सकता है। अतः बच्चों, घर में गृह की व्यवस्था करना आवश्यक है। बच्चों, घर की सफाई करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। पहला ये है कि सफाई से संबंधित सभी क्रियाओं को एक निर्धारित एवं सुनियोजित क्रम में करना चाहिए। जैसे पहले फर्नीचर, सजावट की वस्तु तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं की सफाई सूखी एवं गीली सफाई के क्रम में पहले कर लेना चाहिए, जिससे कि उड़ने वाली धूल, गर्द उन स्थानों पर न पहुँचे
जहाँ पहले सफाई हो चुकी हो। कूड़े को हमेशा ढक्कन वाले कूड़ेदान में ही रखना चाहिए। घर की सफाई करते समय दूसरी मुख्य बात यह ध्यान में रखी जानी चाहिए कि सफाई के कार्य में जो सफाई के उचित साधन, सामग्री एवं उपकरणों की तथा विधियों को सही ढंग से अपनाया जाए तो इससे सफाई का कार्य बहुत अच्छे से होता है। साथ ही गृहिणियों के समय व श्रम की भी बचत होती है। सफाई करते समय कमरों की खिड़कियों तथा दरवाज़ों को खोलकर रखना चाहिए। तीसरी बात है बच्चों, सफाई का कार्य उचित स्तर का होना चाहिए। यदि सफाई के कुछ कार्य सेवकों यानी कि नौकरों द्वारा कराए जाते हैं तो उन्हें पहले से ही सफाई संबंधी निर्देश दे दिया जाना चाहिए और समय समय पर उनके कार्य का निरीक्षण भी करते रहना चाहिए। चौथा है, घर की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए प्रत्येक सदस्य को गंदगी फैलाने के प्रति सचेत रहना चाहिए। अतः परिवार के प्रत्येक सदस्य का ये नैतिक कर्तव्य होता है कि वो सफाई के दायित्व को समझे और गंदगी न फैलाए। इसके लिए जो भी कूड़ा निकलता है वो कूड़ेदान में रद्दी की टोकरी आदि वस्तुओं को सही स्थान पर रखा जाना चाहिए। पांचवा बच्चों, घर की उत्तम सफाई की व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि घर के सभी वस्तुएं एवं सामग्रियां समुचित मात्रा में ही उपलब्ध रहें। गृहिणियों को समय समय पर इन सफाई संबंधी उपकरणों की देखभाल भी करते रहना चाहिए जिससे कि स्वच्छता करने में सहायता मिल सके। बच्चों, चूँकि सफाई का कार्य बहुत ही विस्तृत होता है, इसमें अनेकों प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, अतः गृहिणी का यह संभव नहीं है कि वो प्रतिदिन पूरी सफाई एक साथ कर पाए और ना ही इतना समय और क्षमता रहती है कि पूरे घर की सफाई प्रतिदिन एक साथ की जा सके। अतः बच्चों, अपनी सफाई की योजना में बनाते समय सफाई के क्रम को बांट लेना चाहिए, जिसे हम ऐसे कह सकते हैं 6 भागों में सफाई को बांट सकते हैं। पहला है दैनिक सफाई, दूसरा साप्ताहिक सफाई, तीसरा मासिक सफाई, चौथा वार्षिक सफाई, पांचवा मौसमी सफाई, छठा आकस्मिक सफाई। बच्चों, दैनिक सफाई यह प्रत्येक घर में की जाती है। जैसे हम शरीर की सफाई करते हैं वैसे ही घर की सफाई करते हैं। अतः दैनिक सफाई में घर को सुव्यवस्थित रखने के लिए परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए आवश्यक है